महाभारत समाप्त हो चुका था। लेकिन गांधारी का हृदय क्रोध और शोक से भरा था। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का कारण वो श्री कृष्ण को मानती थी। गांधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ उसी प्रकार तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। और कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने वह श्राप बिना एक शब्द कहे स्वीकार कर लिया। समय बीता और गांधारी का श्राप फलित हुआ। यदुवंशी आपस में लड़ने लगे। द्वारका नगरी में घमंड, मद और अहंकार बढ़ता गया। एक दिन ऐसा आया जब भाइयों ने ही एक दूसरे का अंत कर दिया और अंत में सागर ने पूरी द्वारका नगरी को निगल लिया। अब वो समय आ चुका था जब श्री कृष्ण को भी अपना शरीर त्यागना था। वो वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। वो तीर उनके पैर में लगा। कृष्ण मुस्कुराए, आंखें बंद की और चुपचाप इस संसार से विदा ले ली। श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन चमत्कार तब हुआ जब सब कुछ जल गया, पर उनका हृदय नहीं जला। वो दिव्य हृदय एक प्रकाश से घिरा नदी में बह गया। वर्षों बाद एक लकड़हारे को उस नदी के पास एक चमत्कारी लकड़ी मिली जिससे सुंदर गंध आ रही थी। उसी रात भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए। इस लकड़ी से मेरे अगले रूप की मूर्तियां बनाई जाएंगी। पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को भी वही स्वप्न आया। उन्होंने मंदिर निर्माण करवाया। एक रहस्यमयी मूर्तिकार आया और कहा, जब तक मूर्ति पूरी ना हो दरवाजा मत खोलना। पर कई दिनों तक कोई आवाज नहीं आई। राजा ने अधीर होकर दरवाजा खोल दिया। मूर्तियां अधूरी थीं, न हाथ थे न पैर। राजा दुखी हुए, पर उसी रात भगवान ने फिर स्वप्न में कहा, यही मेरा अगला रूप है। मैं पूर्ण हूं, भाव में, भक्ति में और प्रेम में। आज वो अधूरी दिखने वाली मूर्तियां पुरी में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजी जाती हैं।